राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ। आज का टारगेट है ना बहुत ही अच्छा टारगेट है, क्योंकि आज के टारगेट में ना मैंने बहुत सारा चीजें ना करी हैं, तो इस वजह से ना आज का टारगेट बहुत अच्छा है। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज के टारगेट में मैंने क्या क्या किया था और आज के टारगेट मेरा था क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग का टारगेट मैंने बनाया था। क्या होता है कि हम अपना डेली का टारगेट बनाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी चीज ना पता रहती है कि मॉर्निंग में हमें ये करना है। तो हमारा आज का टारगेट है ये, हमें जितनी हो सकता है हमें कोशिश करनी है कि हम अपना टारगेट फिनिश करना है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना टारगेट बनाऊं, ताकि मॉर्निंग में नहीं, मैं आफ्टरनून में बनाती हूँ जाके घर पे, जैसे कि 5-6 बजे, क्योंकि सारी चीज ना मुझे 5-6 बजे के बाद पता चलती है कि हाँ मैं अब क्या कर सकती हूँ, कितने मेरे में एनर्जी है, सब कुछ। जॉब के बाद में जाके ना मतलब सब चीजों के तभी मैं अपना टारगेट बनाती हूँ। तो आप जैसे मॉर्निंग में आप जॉब नहीं जाते हो या फिर आप जॉब पे जाते हो, तो अपना टू डू लिस्ट ना सुबह मॉर्निंग में बनाओ, या जब जॉब पे जाते हैं जॉब से आकर बनाओ, पर अपना टारगेट जरूर बनाओ, ताकि आपको पता चल सके कि आपने आज का टारगेट जो है वो करा कंप्लीट या नहीं करा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रीजनिंग का टारगेट है मैं फ्राइडे को बनाऊंगी, और मैंने ये थर्सडे को वाला टारगेट है, जैसे कि आप जानते ही हो। तो ये मैथ, इंग्लिश, जीएस का टारगेट था, जो मैंने सारा चीज ना कंप्लीट किया था, जैसा कि आप देख सकते हो। और रीजनिंग में आज ये सब चीजों का मॉक दिया था। मॉक में ना मेरे आज के मतलब सारे मैंने 4-8 मॉक दिए थे। 2 इंग्लिश के, 2 मैथ की, 2 जीएस के, 2 रीजनिंग के, शॉर्ट शॉर्ट मॉक दिए थे। तो आज आप देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स, तो मैंने 400 से रिलेटेड लिखे हुए हैं कि इतने मार्क्स हैं। और मैंने ना क्या कहते वीडियो भी डाली है इससे रिलेटेड, एक छोटा सा शॉर्ट डाला है। तो आपने अगर देखा हो तो देख लेना, वरना कोई नहीं है। तो वो वाला छोटा सा शॉर्ट डाला है मैंने। तो चलो बताती हूँ आज का टारगेट मैंने क्या क्या किया था और आज का टारगेट मेरा कैसे कैसे कंप्लीट हुआ था। सबसे पहले मैं जॉब पे गई, से घर गई। जॉब से घर आकर मैंने ना एक रोटी खाई थी, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ना क्या कहते हैं 2-2:30 बजे तक तो मैं पहुंचती हूँ। 2:30 बजे के बाद में यार खाना खाने का मन ही नहीं करता। एक रोटी खाई थी खाली, और फिर मैंने कॉफी पी थी। कॉफी पीकर मैंने सोचा कि अब ना थोड़ी देर लेट लेना चाहिए। आप सब सोचोगे कॉफी पी के से सोना आता है, पता है जब टायर्डनेस हो जाती है ना दोपहर में। और क्या होता है कि हमारा सभी के साथ होता है कि मैं जब सोफे पे बैठी रहती हूँ तब तक तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और जैसे ही मैं बेड पे गई तो मुझे नींद आएगी। पर ये होता है कि थोड़ा ना रेस्ट होता है, रेस्ट चाहिए कि सुबह मॉर्निंग से आप 6:30 बजे से उठे हुए हो और आप थोड़ी देर भी रेस्ट ना करो, तो इसलिए ना मैं जाके लेट गई थी। तो मैं 1.5 घंटे के लिए सोई थी। मैं 3 बजे के करीब सोई थी और 4:30 बजे उठ गई थी। फिर 4:30 बजे उठते जैसे कि आप सोचोगे मुंह धोते ही मैं सीधे अपनी क्या कहते हैं क्लास लेने बैठ गई थी। डेली की तरह मेरा टारगेट होता है कि सबसे पहले न्यूज़ पढ़ने पेपर पढ़ने का, फिर उसके बाद पढ़ने का होता है मेरे वोकैबलरी। तो मैंने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर मैंने वोकैबलरी पढ़ी, ताकि वोकैबलरी जो मैम कराती है ना, तो उससे मेरा रिवीजन हो जाता है। तो मैं मैम की क्लास ना सिर्फ रिवीजन के लिए लेती हूँ कि मेरी जिससे उससे रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ना इंग्लिश की क्लास मैम की भी ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने रानी मैम की ना इंग्लिश की क्लास ले ली थी। मैम ने ना क्लोज टेस्ट कराया था, तो मैंने उस क्लोज टेस्ट को लिया था। क्या होता है कि और थोड़े से मैम ने ग्रामर करी थी। तो मेरा टारगेट डेली का यही होता है कि सबसे पहले मुझे इंग्लिश फिनिश करनी होती है। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश ही फिनिश करी थी। इंग्लिश की क्लास फिनिश करते ही मैंने सोचा कि अब ना रिवीजन कर लेना चाहिए। फ़ोन की गई थी बैटरी लो, आपको पता है कि जब मेरे फ़ोन की बैटरी लो होती है तो मैं रिवीजन करती हूँ उस टाइम। तो मैंने मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, सब इन चीज़ों का ना मैंने रिवीजन किया था। वोकैबलरी पढ़ी थी, मेरे जो नोट्स थे उन सब चीज़ों का ना रिवीजन किया था, ताकि मेरा डेली का होता है रिवीजन। आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हो कि रिवीजन कैसे करते हैं। मैं ऑलरेडी ना एक छोटी सी वीडियो डाल चुकी हूँ। फिर मैंने ज्योमेट्री की क्लास ली थी। मैंने कहा पहले ज्योमेट्री की क्लास ले लेना चाहिए। मेरे 3 चीज चल रही है मैथ में इस टाइम। पहले एक ज्योमेट्री की क्लास, मतलब एक तो एडवांस मैथ में 2 क्लास चल रही हैं, और एक चल रही है मेरी अर्थमेटिक क्लास। तो मेरी एक ज्योमेट्री की क्लास ली थी मैंने। अर्थमेटिक में मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिया था, वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट बाद में ली थी, पहले मैंने ज्योमेट्री की क्लास ली थी। तो मैंने सोचा अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, तो मैंने ना इंग्लिश की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। क्या होता है कि रात को मैम 10 बजे की क्लास ली थी, पर मैं 10:30 बजे के बाद में स्टार्ट करी थी। और मैंने ना क्या करती हूँ, जैसे मैम मतलब कुछ चीजें बताती तो सुन लेती हूँ, वरना मैं ना स्किप कर देती हूँ। जैसे मुझे इसका आंसर आ गया तो मैं स्किप कर देती हूँ, जल्दी से आगे को वीडियो बढ़ा देती हूँ। उससे मेरी आधा 1 घंटे की क्लास को मैं ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 या कभी कभी 25 मिनट में, 30 मिनट में तो मेरा 100% है कि 30 मिनट तो मुझे लगेंगे, ज्यादातर 35 मिनट लग जाते हैं, पर मैं इतनी जल्दी ना खत्म कर देती हूँ। तो मेरा यही होता है कि आप भी ना ऐसे देख रहे हो जैसे कि मतलब कोई क्लास चल रही है तो आधा घंटे बाद देखे करो।
उससे आपके लिए बेनिफिट है। डाउट्स तो आपके ना ऑलरेडी मैम ना खत्म कर देती है। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट्स है तो आप मैम से पूछ लो। वो बात है कि आप वैसे ऑनलाइन मतलब वीडियो देखो मैम की, बट वैसे है ना आपको मतलब आधे घंटे के बाद देखना चाहिए, पर ऑनलाइन क्लास ही देख लेना चाहिए। क्योंकि उससे पता है क्या होता है कि आपकी जैसे मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मैम की क्लास अब 10 बजे चल रही है, रात को 12 बजे, नहीं, उससे पता है क्या होता है, हमारी क्लास रह ही जाती है। तो मेरा यही होता है कि जब मैम क्लास रही है उसके आधा घंटे बाद मैं क्लास लेती हूँ। मैं 11:30 बजे मूक देने बैठ गई थी। मैंने कहा चलो अब मूक दे देना चाहिए। तो मूक में मैंने आज 2 मैथ के मूक दिए थे, 2 इंग्लिश के मूक दिए थे, 2 रीजनिंग के मूक दिए थे और 2 जीएस के मूक दिए थे। आप अगर देखोगे तो मैं बताती हूँ कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स हमें शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स देने हैं। हम मेरे दिमाग मैंने अब सोच लिया है कि हमें फुल मार्क्स नहीं देने। फुल मार्क्स हमें 1 वीक में एक बार देने हैं और शॉर्ट मार्क्स हमें पर डे देने हैं। तो सबसे पहले मैंने मैथ का मॉक दिया था। मैथ में ना मैंने दो मॉक दिए थे, दोनों में 9.5 मार्क्स ही आए थे दोनों में मेरा। फिर मैंने उसका एनालिसिस किया था। फिर मैंने रीजनिंग का मॉक दिया था। रीजनिंग में मेरे 33.1 में आए थे, एक में 23 आए थे। तो मेरे ज़्यादातर नंबर बेस पे क्वेश्चन गलत होते हैं और एनालॉजी ये सब चीज़ ज़्यादा मेरी गलत होती है। तो फिर मैंने उनका भी एनालिसिस किया था। फिर मैं जीएस का मॉक देने बैठ गई थी। एक में मेरे पहले मेरे 1.5 नंबर आया था, फिर मेरे दूसरे में 11 नंबर आए थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पहले 1.5 नंबर आ रहा है कोई नहीं, फिर दोबारा दिया ना जिसमें 11 नंबर आ गए। मैंने कहा ये भी कोई बात है। पर है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो इस वजह से हमारा ये होता है मॉक की वजह से। मॉक में हमारे नंबर गिरते जाएंगे। ऐसा तो है कि हम अगर सेक्शन वाइज मॉक देंगे ना तो हमारी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस होगी और आप में टाइम भी बचता है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हो, कहीं पे मतलब बैठे हो थोड़ी सी देर, तो मॉक देती है। ऐसे मैंने इसीलिए ना ये सब मॉक देने के लिए सोचा है। ऐसे तो मेरा टाइम नहीं मिलता है, बट आप सब पे यही है कि आपके पास टाइम बच रहा है तो ऐसे ही टाइम को बचाओ, सेव करो। आप यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टा ये सब चलाने की जगह ना 10 मिनट ना को दोगे ना आपके लिए बेनिफिट है। तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहोगे। फिर मेरा है ना, फिर मैंने इंग्लिश के 2 मॉक्स दिए थे। दोनों मॉक्स मेरे 25.5 ही मार्क्स आए थे। दोनों में आप कहोगे कि हाँ दोनों में एक जैसी है, पता नहीं कैसे, ये सब क्या कोइंसिडेंट है क्या है जो भी है, पर दोनों में 25.5 ही मार्क्स आए थे मेरे। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर मेरी मैथ की क्लासेस रह गई थी, सिंपल इंटरेस्ट की और नंबर सिस्टम की। 2 क्लासेस रह गई थी, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम। तो मैंने सोचा कि ना इन दोनों की क्लासेस भी ले लेनी चाहिए। इन दोनों की क्लासेस रात को लेती तो मुझे रात के 2:30 बज गया था। तो आप सोचोगे 6:30 से 2:30 बजे तक मतलब मैंने रेस्ट सिर्फ 1.5 घंटा किया था दिन में। और 1.5 घंटा भी अगर आप रेस्ट करते हो ना आपको लगेगा कि आपने 5-6 घंटा रेस्ट कर लिया है। तो मैंने तो 1.5 घंटा रात में रेस्ट किया था। फिर मुझे दोबारा मॉर्निंग में 6:30 बजे ही उठना होता है। तो चलो आज का मेरा टारगेट इतना सही कंप्लीट कर पाई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। जैसे कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये चीज़ों का टारगेट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो चलो आज का टारगेट बस इतना ही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो और अपने तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।